वजह ये शॉर्ट सर्किट की वजह से ही लगी आग है। उसको रात के 12:30 बजे के करीब ही आग लगी हुई है। उसके बाद जब पूरे गांव को पता चला तो हम भी यहाँ पर पहुँचे तो आग ने बहुत ही भयानक रुख इख्तियार किया था। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं फायर सर्विस की भी नाकामी है। तो जो उन्होंने वहाँ पर अपना डिपार्टमेंट खोला हुआ है, अगर फायर सर्विस कोई बाहर होता, सिटी से बाहर होता तो मे भी ये 2 स्टोरियाँ बच गई होती और इनका थोड़ा बहुत क्या कहते हैं जो सामान था वो भी बच गया होता। तो कितना ये नुकसान, कितना 3 स्टोरी थी ये 3 स्टोरी है और तकरीबन सारा टोटल लॉस है। अच्छा। हाँ, तो आज इस बच्चे ने एक और यहाँ पर क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट की थी जिसके वो कढ़ाई शढ़ाई वगैरह की मशीनें जिसने कश्मीर से लाई थी, तो वो भी जल के खाक हुई है सब कुछ। मतलब अब हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि थोड़ा बहुत अगर इनको हेल्प मिले तो अच्छी बात है। तो जो फायर सर्विस का आप बोल रहे हैं कि तो क्या फायर सर्विस वक्त पे आ गई थी? नहीं, वो ना आने के बराबर है। जब आग ने पूरी भयानक शक्ल ली थी तो उसके बाद फायर सर्विस आया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे कि पहले भी जो यहाँ पर वो डंडी में आग लगी हुई थी तो वहाँ पर भी फायर सर्विस अगर मौके का आया होता तो वहाँ पर भी थोड़ा सा कंट्रोल हुआ होता, लेकिन नाकामी है। दरअसल कल हम सबसे लेट दुकान बंद करते हैं, 9, साढ़े 9, 10 बजे भी जाते हैं, कभी 10:30 भी जाते हैं। मगर कल मार्केट तकरीबन 9 बजे ही बंद हो गई तो 9:30 हम भी घर चले गए। उसके बाद 12 बजे तक बंद, हम तो घर में बैठे ही होते हैं फ़िलहाल। 12:30 बज गए तो 12:15 बज गए तो मुझे चाचा के लड़के ने फ़ोन किया कि यहाँ आग लगी है। तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि आग लगी हो। मैंने कहा हम तो सिलेंडर खोल के जाते हैं, हीटर वगैरह जो होते हैं बंद होते हैं, तो ऐसे कैसे आग लगेगी। जब मैं खिड़की पे आया तो आग सच में लगी थी। फिर मैं दौड़ के इधर आया तो इधर देखा कि ऊपर वाली छत में इतनी आग थी, कुछ कहने की बात नहीं थी कि बंदा इधर सामने भी नहीं जा पा रहा था, इतनी आग थी। तो हमने फायर सर्विस वालों को फ़ोन किया, 12:15 हमने उनको फ़ोन किया, 1:30 बजे तक वो नहीं आए। 1:15 के करीब वो आए। अगर वो टाइम पे आते तो यहाँ बच जाता, तो इतना डैमेज नहीं होता। तो क्या क्या नुकसान है? नुकसान मेरी जो तीसरी वाली छत थी जो है ही नहीं इस टाइम, तो उसमें मुझे बुटीक का सामान खोला था। तो अभी मुझे कल वहाँ पे ओपनिंग थी संडे को, तो वहाँ तो आप देख सकते हो रहा ही नहीं है कुछ। तो दूसरी वाली छत पे मेरी पैनलिंग वाला काम था, पैनलिंग वाला काम भी करता था मैं, फ्लोरिंग पैनलिंग वगैरह करता था। और नीचे वाली छत में मेरा रेस्टोरेंट था और जो पीछे वाला कमरा था उसमें किचन था। हाँ, तो आप देख सकते हो आपके सामने ही है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता वहाँ से मुझे कोई ऐसी चीज़, एक पीस भी मैं पूरा वहाँ से बाहर निकाल सकूँ जो मुझे लगे कि ये सही है। आप देख सकते हो पूरी डैमेज हुई है, तीनों छत बिल्कुल जल गए हैं। अच्छा, तो लगभग कितना नुकसान है? ये मेरा तकरीबन कम से कम 60 से 70 लाख रुपए से ऊपर ही है, क्योंकि 20-25 लाख रुपए तो मैंने इसी हफ्ते में इन्वेस्ट किया था, जो मैंने यहाँ जम्मू कश्मीर बैंक से भी थोड़ा बहुत कर्जा निकाला था। तो अब आप देख सकते हो, मगर यहाँ कुछ रहा ही नहीं, तो अब मैं किससे उम्मीद रखूँ।